2 जून 2023 शाम का वो समय। ओडिशा के बालासोर के पास बहनागा बाजार स्टेशन। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में यहाँ होने वाला था भारत के सबसे भयानक रेल हादसों में से एक ऐसा मंजर जिसने पूरे देश को हिला दिया और सैकड़ों जिंदगियों पर कभी ना भरने वाला घाव छोड़ दिया। सवाल ये है, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? कैमरा धीरे धीरे रेलवे ट्रैक पर चलता है। आसमान में ढलता हुआ सूरज एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रहा है। हवा हल्की है, लेकिन माहौल भारी। दूर से आती ट्रेन की आवाज जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। उस दिन कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई से हावड़ा जा रही थी और ये कोई खास दिन नहीं था, एक और सामान्य यात्रा। लेकिन इस ट्रेन में बैठे लोगों के लिए ये सफर हमेशा के लिए इतिहास बन जाने वाला था। डिब्बों के अंदर अलग अलग कहानियां चल रही थी। कोई मोबाइल पर अपने घर वालों से बात कर रहा था, कोई खिड़कियों से बाहर गुजरते खेतों को देख रहा था। कुछ लोग खाना खा रहे थे तो कुछ गहरी नींद में थे। एक परिवार अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने जा रहा था। एक युवक नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा था। एक बुजुर्ग अपने गांव लौट रहे थे। हर सीट पर एक सपना था, हर मुस्कान के पीछे एक उम्मीद। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। घड़ी करीब 6:50 दिखा रही थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। अचानक एक जोरदार झटका, इतना तेज कि कई लोग अपनी सीटों से उछल पड़े। किसी का मोबाइल गिर गया, किसी का सामान, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ट्रेन पटरियों से उतर चुकी थी। डिब्बे एक दूसरे से टकराने लगे। कुछ डिब्बे मुड़ गए, कुछ पलट गए। लोहे के चटकने की आवाज, शीशों के टूटने की आवाज और सबसे डरावनी, इंसानों की चीखें। चारों तरफ धूल ही धूल, अंधेरा और घबराहट। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। कोई अपने परिवार को पुकार रहा था, कोई खुद को मलबे से निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग डिब्बों के बीच फंस गए थे। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एक यात्री की आवाज गूंजती है, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये भयानकता यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड बाद दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर पहुंची। ड्राइवर को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो भी इन टूटे हुए डिब्बे से टकरा गई। अब हालात और भी बेकाबू हो चुके थे। ये एक नहीं, 3 ट्रेनों का टकराव बन चुका था। डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, कुछ पूरी तरह कुचल गए, कई लोग अंदर ही फंस गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। आसपास के गांवों के लोगों ने जब जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत मौके की तरफ दौड़े। लेकिन जो नज़ारा उन्होंने देखा वो उनकी ज़िंदगी में कभी नहीं मिटने वाला था। हर तरफ मलबा, घायल लोग, खून से सनी पटरियां और मदद के लिए पुकारती आवाज़ें। कोई चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई है। कोई अपने परिवार वाले का नाम पुकार रहा था। कोई चुप था क्योंकि उसके पास आवाज़ ही नहीं बची थी। एक स्थानीय व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, हम दौड़कर पहुंचे और जो देखा वो बहुत डरावना था। लोग फंसे हुए थे, हम बस उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग अपने हाथों से लोहे को हटाने लगे, कुछ पानी लेकर आए, कोई घायलों को संभाल रहा था। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी डर के, बस एक ही मकसद था, जितनी जानें बचाई जा सकें। लेकिन हर किसी को बचाया नहीं जा सका। समय बीतता जा रहा था और हर मिनट के साथ हालात और भी गंभीर होते जा रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा पूरी तरह छा गया। लेकिन वहां मौजूद लोगों के लिए वो अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, वो एक ऐसी त्रासदी का अंधेरा था जो उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहने वाला था। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों घायल हुए, लेकिन उस वक्त किसी को सही आंकड़ों की परवाह नहीं थी। हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, किसी तरह और लोगों को बचाया जाए। लेकिन इस दर्दनाक मंजर के बीच एक सवाल लगातार सबके मन में घूम रहा था, आखिर ऐसा कैसे? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी गलती छुपी थी? अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हादसा कितना बड़ा था, असली सवाल ये था कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई ऐसी गलती छुपी थी जिसे रोका जा सकता था? घटना के कुछ ही घंटों के अंदर रेलवे के अधिकारी, जांच एजेंसियां और तकनीकी एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच गए। चारों तरफ मलबा था, मुड़े हुए डिब्बे थे और उसी के बीच शुरू हुई सच्चाई को खोजने की कोशिश। हर एक पटरी को देखा गया, हर एक सिग्नल को चेक किया गया,
हर एक छोटे से छोटे सुराख को जोड़ा जाने लगा। शुरुआत में कई तरह की बातें सामने आई। किसी ने कहा ड्राइवर की गलती हो सकती है, किसी ने कहा ब्रेक फेल हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये साफ होता गया कि मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर था। ध्यान गया रेलवे के सिग्नल सिस्टम पर, ध्यान गया इंटरलॉकिंग सिस्टम पर। यही सिस्टम तय करता है कि कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी, कब सिग्नल ग्रीन होगा और कब रेड। एक तरह से ये पूरा सिस्टम ट्रेनों का दिमाग होता है। और यहीं कुछ गड़बड़ था। जांच में सामने आया कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से गुजरना था, लेकिन किसी कारणवश सिग्नल बदल गया। ट्रेन को लूप लाइन की तरह डाइवर्ट कर दिया गया। ये वही लाइन थी जहां पहले से एक रेलगाड़ी खड़ी थी, यानी एक तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन सीधी एक खड़ी मालगाड़ी की तरफ बढ़ रही थी और किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पूरी तरह चकनाचूर हो गए। कुछ डिब्बे हवा में उछल गए, दूसरी पटरी पर जा गिरे। तभी वहां से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी इस मलबे से टकरा गई। 3 ट्रेनों का ये टकराव कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म कर गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब ये पता चला कि सिग्नलिंग सिस्टम में हाल ही में कुछ बदलाव किए गए थे, एक तरह का मॉडिफिकेशन। लेकिन उस बदलाव को पूरी तरह टेस्ट नहीं किया गया था, यानी एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी और शायद मानवीय लापरवाही इस पूरे हादसे की वजह बन सकती थी। एक अधिकारी की आवाज सुनाई देती है, अगर ये सिस्टम सही तरीके से वेरीफाई किया गया होता तो शायद ये हादसा टल सकता था। ये बात सिर्फ एक तकनीकी गलती की नहीं थी, ये सवाल था जिम्मेदारी का। क्या प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे? क्या सेफ्टी चेक्स पूरे किए गए थे? कहीं जल्दबाजी या लापरवाही हुई? जांच एजेंसियों ने हर एंगल से इस केस को देखा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सिग्नल रिकॉर्ड, ट्रेन की कंडीशन, सब कुछ खंगाला गया और धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे चेन ऑफ फेयर्स थी। एक के बाद एक छोटी छोटी गलतियों को मिलाकर इतनी बड़ी त्रासदी बन गई। लेकिन इस सच्चाई ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या हमारे सिस्टम इतने सुरक्षित हैं जितना हम सोचते हैं? क्या ऐसी गलती फिर हो सकती है? और अगर हाँ, तो क्या हम उससे बचने के लिए तैयार हैं? कैमरा धीरे धीरे मलबे पर घूमता है, टूटी पटरियां, बिखरा सामान और खामोशी, जैसे जगह खुद उस सच्चाई को बयां कर रही हो जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात जब सब कुछ टूट चुका था, उसी अंधेरे में कुछ लोग ऐसी भी थे जो उम्मीद बनकर खड़े थे। उस रात जब हर तरफ अंधेरा था, चीखें थीं और मलबे के नीचे दबी हुई सांसें, उसी वक्त शुरू हुई एक ऐसी कहानी, इंसानियत की कहानी, हिम्मत की कहानी और उम्मीद की कहानी। हादसे के कुछ ही मिनटों बाद आसपास के गांवों के लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे। किसी के पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई सेफ्टी गियर नहीं था, दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, लोगों को बचाना है, जितनी जानें बचाई जा सकें। कोई अपने हाथों से मुड़े हुए लोहे को हटाने की कोशिश कर रहा था, कोई घायलों को पानी पिला रहा था, कोई मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंधेरे में फंसे लोगों को ढूंढ रहा था। हर तरफ भाग दौड़ थी, लेकिन उस अफरा तफरी में भी एक अजीब सी एकजुटता थी। एक स्थानीय युवक की आवाज आती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस आवाजें आ रही थी, बचाओ बचाओ। हम दौड़ पड़े। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीमें भी पहुंचने लगी, एनडीआरएफ, रेलवे के कर्मचारी, पुलिस, और फिर शुरू हुआ एक बड़ा ऑपरेशन। हर सेकंड कीमती था, क्योंकि मलबे के नीचे कई लोग अभी भी जिंदा थे। कटिंग मशीनें लाई गईं, गैस कटर से डिब्बों को काटा जाने लगा, एक एक इंच लोहे को हटाया जा रहा था ताकि अंदर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। एक रेस्क्यूअर वर्कर कहता है, कई बार हमें आवाज आती थी, बहुत हल्की, लेकिन वही हमारी उम्मीद बन जाती थी। हम जानते थे कि कोई अभी जिंदा है। घंटों तक ये ऑपरेशन चलता रहा। रात गहराती गई, लेकिन किसी ने रुकने के बारे में नहीं सोचा। कुछ लोग थक कर बैठते, लेकिन फिर किसी की आवाज सुनकर वापिस उठ खड़े होते। कई ऐसे पल आए जब मलबे के नीचे से किसी को जिंदा निकाला गया और वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आ गई, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जल उठी हो। लेकिन हर कहानी का अंत खुशहाल नहीं होता। कई बार जब मलबा हटाया गया तो सिर्फ सन्नाटा मिला, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, और उस पल वहां मौजूद हर इंसान कुछ सेकंड के लिए रुक जाता। एक रेस्क्यू टीम के सदस्य की भारी आवाज सुनाई देती है, सबको बचा पाना संभव नहीं था और ये सबसे मुश्किल हिस्सा था। इस बीच अस्पतालों का हाल भी किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। एम्बुलेंस लगातार घायलों को लेकर पहुंच रही थी,
डॉक्टर बिना रुके काम कर रहे थे। नर्सें एक के बाद एक मरीजों की देखभाल करने में लगी थी। ब्लड डोनेशन के लिए लोगों की लाइन लग गई। लोग ऐसे भी आए जो पीड़ित को जानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी मदद के लिए आगे आए। एक डॉक्टर कहता है, हमने कई घंटों बिना रुके काम किया, थकान महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि सामने इंसान की जान दांव पर थी। देश भर से मदद आने लगी, खाना, दवाइयाँ, राहत सामग्री, हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान देने की कोशिश कर रहा था। ये वो पल था जब दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी साबित हुई। कैमरा धीरे धीरे उन चेहरों पर जाता है जो थके हुए, धूल से भरे हुए, लेकिन आंखों में एक संतोष है कि उन्होंने किसी की जान बचाई। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा भी बाकी है। क्या हर जान बचाई गई? जिंदगी के पीछे कई ऐसी कहानियां थीं जो अधूरी रह गईं। हादसा खत्म हो चुका था, मलबा धीरे धीरे हटाया जा रहा था, ट्रैफिक साफ किए जा रहे थे, लेकिन जो टूटा था वो सिर्फ ट्रेन नहीं थी, वो थी सैकड़ों जिंदगियों। कैमरा धीरे धीरे अस्पताल के एक कोने में बैठी एक माँ पर जाता है। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं, जैसे अभी उसका बेटा अंदर जाएगा और कहेगा, मैं ठीक हूँ। लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक लिस्ट में उसका नाम था, उन लोगों में जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। एक और दृश्य, एक और छोटा बच्चा जो बार बार पूछ रहा है, पापा कब आएंगे? लेकिन वहाँ मौजूद किसी के पास उसका जवाब नहीं है। हर तरफ इंतजार था, कोई पहचान के लिए आया था, कोई अपने अपनों की तलाश में, कोई सिर्फ एक उम्मीद लेकर कि शायद उनका अपना बच गया हो। लेकिन कई लोग के हिस्सों में सिर्फ सन्नाटा आया। स्क्रीन पर धीरे धीरे नाम उभरते हैं, एक एक करके। हर नाम के पीछे एक कहानी थी, एक जिंदगी थी, एक सपना था जो अब अधूरा रह गया। यह हादसा सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं था, ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया। लोगों ने सवाल पूछे, सिस्टम पर सवाल उठे, जिम्मेदारी तय करने की मांग हुई। इसके बाद रेलवे ने कई बड़े फैसले लिए। सिग्नलिंग सिस्टम की जांच तेजी से शुरू हो गई, सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाने की कोशिश हुई, टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोहराई ना जाए। लेकिन सच यह है कि जो खो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। कैमरा वापस उसी रेलवे ट्रैक पर आता है जहां अब सब कुछ सामान्य दिख रहा था। कैमरा धीरे धीरे उगते हुए सूरज को दिखाता है, एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो रात आज भी खत्म नहीं हुई। उनकी यादें, उनका दर्द हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम सब इससे कुछ सीख सकें।